लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे किटवर्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस और आज हम मिरर और सेंटेंस करेक्शन के फर्दर रूल्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पहले बहुत सारे रूल्स आपको बता चुका हूँ और उसके एप्लीकेशंस भी बता चुका हूँ। तो अगर आपसे वो मिस हुए हैं तो आप उनको यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे हेल्थ मैटर सर्च करिएगा, आपको सारे वीडियोस मेरे दिख जाएंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके यूट्यूब होम पेज पे आपको मेरी सारी वीडियोस इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। And one more thing, if you are uncomfortable with Hindi language, soon we are going to upload videos in English as well. Okay, so stay tuned with us. Okay, so let's start with Hindi. Okay, so देखिए क्या होता है कि मोस्ट आस्क्ड इवेंट्स जो एग्जाम्स में आती हैं, जैसे लिखा होता है एडवाइसेस लिखा होता है, ठीक है ना। एडवाइसेस रॉन्ग होता है, एडवाइसेस वर्ड रॉन्ग होता है, इन्फॉर्मेशंस वर्ड रॉन्ग होता है, लगेजेस लिखा होता है, लगेजेस रॉन्ग है, फर्नीचर्स लिखा है रॉन्ग है। अच्छा बताओ ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मैं बोलूँ आप मिल्क काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। इंफॉर्मेशन होता है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। मैं अभी पूरी लिस्ट भी मैंने आपके लिए बनाई है तो उसको भी मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन ये एक बेसिक वर्ड्स है जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। ये वर्ड्स लिखे होते हैं, इंफॉर्मेशन लिखा होता है, रॉन्ग होता है, लगेजेस लिखा है रॉन्ग है, फर्नीचर्स तो बहुत ही आता है। तो फर्नीचर्स पे तो आप खैर ऐसे लिखते हैं, ऐसे में भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे मिस्टेक होती हो, तो फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, फर्नीचर लिखते हैं, ठीक है। एडवाइसेस सेम। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, आई होप आप एक जगह कॉपी पे लिख रहे हैं, क्योंकि मैं जितनी एरर्स लेके आता हूँ आपके लिए, या फिर जो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर जो भी लेक्चर बताता हूँ, वो मैं जो एग्जाम्स में आते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे पूरी रूल बुक लेके नहीं आता हूँ, मैं वही लेके आता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन, जो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स या फिर सारे अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है ना, कुछ नहीं, सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज हम मोस्टली नहीं करते हैं। मैंने कुछ क्यों बोला था अभी बताता हूँ। देखिए लिखा होता है एन इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसके आगे ए या एन आप नहीं लगाएंगे। जैसे म्यूजिक लिखा है, म्यूजिक को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी रॉन्ग है। अब म्यूजिक भी रॉन्ग है, बट हम एनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। क्यों? हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बना देते हैं। जैसे लिखा है एनी इंफॉर्मेशन है, सम इंफॉर्मेशन, या हम बोले अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में हम आ लगा सकते हैं क्योंकि हमने उस अनकाउंटेबल नाउन को नाउन बनाया है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर हम बोले डायरेक्ट हम ए या एन का यूज करें तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या? देखिए कभी लिखा होता है, जैसे आप सोचेंगे कि मैंने अभी बताया अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं होता, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन ये है, क्योंकि हमें एक्सेप्शन पता होना बहुत जरूरी होता है। हमें रूल्स पता हो या ना हो, लेकिन एक्सेप्शन पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एक चीज देख लीजिए, एक्सेप्शन ये होता है कि अ नॉइज होता है, ठीक है। आप कभी भी बोलेंगे तो आप बोलेंगे अ नॉइज, अ नॉइज, ठीक है। तो अ नॉइज हम लिख सकते हैं, बट हम ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, नॉइज भी अनकाउंटेबल नाउन है, बट हम ये एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पे हम अ नॉइज लिख सकते हैं। बट अब आ म्यूजिक रॉन्ग है, एन इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए लिख लीजिए, या फिर आपको, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं विजुअल हो रही है तो हो सकता है आपकी वीडियो आप सेटिंग पे जाइए और वहां से पिक्सल इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। ये एचडी की वीडियो है, वैसे आप पिक्सल इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जैसे फर्नीचर लिखते हैं, एडवाइस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। वॉक अनकाउंटेबल नाउन, एविडेंस अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते ना, इन चीजों को काउंट नहीं करा जा सकता। इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। लगेज, बैगेज, परसेंटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पोइट्री, ठीक है, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री, ठीक है। नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फेक्शनरी, पोइट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, ये जितने हैं ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब एक और रूल लिख लीजिए। देखिए जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब हम उनको सिंगुलर या प्लूरल वो नहीं होते, हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। और इनके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जितने भी आपको अनकाउंटेबल नाउन्स दिख रहे हैं, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे वो फर्नीचर हो, एडवाइस हो, वर्क हो,
एविडेंस हो, इक्विपमेंट हो, न्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो, लगेज हो, इन सब के साथ क्या आता है, सिंगुलर फॉर्म होती है। देखिए मैंने सब लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इन सब के साथ क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत एरर्स आती हैं और मैं इसके एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो अब इसके बाद मैं कल क्रिटिकल रीजनिंग अपलोड करूंगा और फिर परसों से मैं इसके एप्लीकेशंस अपलोड करूंगा। कल क्रिटिकल रीजनिंग का लेक्चर 2 करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो है एल्स बट, ठीक है। एल्स कहीं भी लिखा होगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे, ठीक है। नो सूनर लिखा है तो देन, हार्डली लिखा है तो व्हेन, अदर या अदरवाइज मींस देन। इन सब के साथ ही कनेक्टर्स होते हैं। जैसे एल्स लिखा है तो बट आएगा, नो सूनर लिखा है तो देन आएगा, ठीक है। देखिए जैसे एक एग्जांपल लिया है, लिखा है she has no one else to look after her except me, ठीक है ना। क्या लिखा है, she has no one else to look after her except me। अभी एरर इसमें क्या है, ऐसे एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब मैंने आपको रूल बताया है क्या, else के साथ but आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, करेक्ट फॉर्म क्या होगा, she has no one else to look after her but me, ठीक है। else के साथ क्या आता है, but आता है। देखिए ये सब जितनी भी एरर्स बताओ ना इस सब एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या आता था, देन आता था। देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे देन लिखा है ना, इस पे बहुत एरर्स आती है। देख लीजिए यहाँ पे THEN लिखा है, मतलब या तो यहाँ पे देन लिखते नहीं है, अगर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए देन ही गलत लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, THAN होगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। देखिए देन यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, THAN, ठीक है ना। देन, इस देन का याद रखिएगा, ठीक है। देन ये होता है THAN वाला देन, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए लिख लीजिए। कुछ टर्म्स होते हैं जिनके साथ एज का यूज होता है, कुछ टर्म्स होते हैं जिनके साथ एज बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होता है, बिल्कुल ही मना होता है। देखिए जैसे इनके साथ एज बिल्कुल लगता ही है, जैसे रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज, ठीक है। इनके साथ एज का यूज होता है, ठीक है। ये 6 वर्ड्स हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज होते हैं वर्ड्स, तो इनके साथ एज का यूज होता है। जैसे रिगार्ड लिखते हैं, डिस्क्राइब लिखते हैं, डिफाइन लिखते हैं, ट्रीट लिखते हैं, व्यू लिखते हैं, नो लिखते हैं, सबके साथ क्या आता है, एज आता है, ठीक है। एज आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, किसके साथ एज नहीं आता, क्यों, मैंने आपको बताया ना कि हमें रूल्स पता हो या ना हो, लेकिन हमें उसके एक्सेप्शन पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ के लिखा हुआ है, नेवर यूज एज विद बिलो वर्ड्स, कभी इन वर्ड्स के साथ आप एज यूज मत करना। किस कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे होता है नेम, कभी भी कहीं भी देखिए आप लिखा हो नेम एज, तुरंत रॉन्ग करिए, क्यों, वही स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए नेम के साथ कभी एज नहीं आता, कंसीडर के साथ कभी एज नहीं आता, कॉल के साथ कभी एज नहीं आता, अपॉइंट के साथ कभी एज नहीं आता, थिंक के साथ कभी एज नहीं आता, इलेक्ट के साथ कभी एज नहीं आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत एरर आती है, स्पेशली नेम और इलेक्ट और अपॉइंट को तो वो खास तौर से रखते हैं, एंड कंसीडर को भी। तो प्लीज इस एरर को लिख लीजिए कि इन वर्ड्स के साथ एज नहीं आता, ठीक है। देखिए लास्ट स्टेप, नीदर एंड नन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए नाइदर इज यूज्ड फॉर 2 थिंग्स, हम हमेशा नाइदर का यूज करें या फिर आइदर बोले। नाइदर और आइदर जो होते हैं ये 2 थिंग्स के लिए, 2 चीजों के लिए यूज होते हैं, और नन जो हम यूज करते हैं वो हम 2 से ज्यादा चीजों के लिए करते हैं, ठीक है। तो नाइदर लिखा है, नाइदर ऑफ 3 रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, 3 रोड्स लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, none of 3 roads leads to the station, क्योंकि more than 2 things है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है और मैं इसके एप्लीकेशंस अब आपके लिए परसों अपलोड करता हूँ। कल मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग का लेक्चर 2 बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपने इसकी कोई वीडियो मिस करी है तो आप उसके सारे लेक्चर्स देख लीजिए। चलिए ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपनी रीच बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी बातों को काफी लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ठीक है। मैं इतनी सारी रूल्स लेके नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आता हूँ आपके पास। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।